better best, never take it rest. नमस्कार दोस्तों, ई पाई स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका पता कैसे करते हैं उस बारे में बात करेंगे। YouTube पर बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, लेकिन ये कुछ ना कुछ थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है, देखो अभाज्य संख्याओं के बारे में एक ही बात आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पर कुछ अंक लिखूंगा, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में वो अंक हैं, इसका मतलब वह अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर कुछ अंक लिखे हैं। देखो क्या होता है, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 5, 6, 8 ये संख्याएं हों, जैसे मैंने बोल दिया 332 ये बोल दिया, इसके लास्ट में क्या है 2 है ना, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या कभी नहीं होगी। इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है ना। 0, 2, 4, 5, 6, 8 ये संख्याएं किसी भी संख्या के लास्ट में हो, वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके अंदर खुद का ही भाग जाता है वो होगी। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 3, 3, 5 ये लास्ट में क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया ना, इसका मतलब ये सर कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। मैंने लिख दिया 3, 7, 0 लास्ट में क्या लग गया, 0 लग गया ना, इसका मतलब ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। देखना, देखो जिनके लास्ट में 1, 3, 7, 9 हो वह अभाज्य संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं है हो, लेकिन वो क्या हो सकती है, अभाज्य संख्या हो सकती हैं। पता कैसे करोगे सर इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है और कौन सी भाज्य संख्या है, इस बात का कैसे पता करोगे, इस बारे में आपको छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। देखो भाई, क्वेश्चन उठाते हैं। एक बात याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है बड़ी संख्या का, ठीक है, बड़ी संख्या में भाज्य संख्या बताऊंगा मैं, ठीक है ना, बड़ी संख्या में कभी भी ये जब दिया जाता है तो याद रखना उसका कोई ना कोई पैटर्न जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी संख्या उठाकर दे दी और आपसे पूछ लिया बताओ यह भाज्य संख्या है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। एक स्पेशल पैटर्न होगा उसका, जो ऑप्शन होंगे वो कोई ना कोई ट्रिक के ऊपर काम कर रहे होंगे। वो कौन सी ट्रिक होती है मैं आपको वही बताना चाहता हूं। देखना भाई, ये देखो भाई, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या 307, 303, 357, 387 निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो मेरी बात याद रखना, बिल्कुल सिंपल सा। सबसे पहले क्या चेक करना है कि सबसे पहले सर इनके लास्ट में 1, 3, 7 और 9 है कि नहीं। सर सारों के अंदर 1, 3, 7 है, ठीक है, तो इसका वो वाला पैटर्न तो खत्म हो गया। नया पैटर्न क्या आता है वो देखना। सबसे पहले 303 को देखते हैं भाई। देखो 307 को देखते हैं, सबसे पहले जोड़ कर लो इनका, 307 तो 3 + 0 + 7 तो ये कितना हुआ है सर, ये मिलकर हो गया 10। ये मिलकर कितना हो गया, 10 हो गया। तो सर 10 में या तो एक जोड़ने पर 3 से विभाजित हो, या फिर 10 में एक घटाने पर 3 से विभाजित हो, वो हमेशा कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। याद रखना, पैटर्न पे खास ध्यान देना। ये जरूरी है नहीं है कि होगी कि नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन आया होगा उसका एक पैटर्न होगा बड़ी संख्याओं का। और भी बड़ी संख्याएं बताऊंगा आपको मैं। चलो देखते हैं, 10 और 1 11। सर 11 में 3 का भाग नहीं जाता, कोई बात नहीं, नहीं जाता। 10 में से 1 घटाया, कितना आया, 9 आया। 9 में 3 का भाग जाता है, 3 तिया 9। इसका मतलब ये वाली क्या है, अभाज्य संख्याएं है। सर इसी पैटर्न पर दूसरी संख्याएं करके दिखाओ। देखना 303 जोड़ करके देख लो सर, 3 + 0 + में 3 कितना आया, 303 हो गया, ये 6। सर 6 में 3 का भाग यहीं पर जा रहा है, यहीं पर जा रहा है ना, वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती। ध्यान रखना, शुरू में जोड़ करते ही 3 का भाग चला जाए ना, इसका मतलब वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती। अगली देखते हैं 357। सर 7, 3 + 5 + 7 5 और 3 8 और 7 15। 15 में 3 का भाग देखा सर, यहीं पर हो गया ये, इसका मतलब ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगली देखना अपने पास में, देखना सुनते जाना क्वेश्चन को, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 3, 8, 7। सर 3 + 8 + 7 इसका मतलब क्या हुआ, 8 और 3 11 और 7
18, 18 में 3 का भाग दे के देख लो सर, बिल्कुल 3 छिक्का 18 चला गया ना। जब यहां पे चला जाए इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन सर 307 में क्या हुआ था, इनका जोड़ किया 10/3 सर नहीं गया था, या तो +1 करने पे जाए या फिर -1 करने पे जाए, तब अपने को क्या करना है, वो अभाज्य संख्या होगी। बड़े क्वेश्चन लेते हैं, बहुत शानदार ट्रिक है, बड़े क्वेश्चन लेते हैं, देखना। देखो ये आया है अपने पास में क्या, 735, 284, 147 और 311। इसमें से अपन को पता करना है कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहली बात क्या बोली थी, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 5, 6, 8 हो वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती। सर यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। लास्ट में 4 है ना, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसके सर 5 है, ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन कट हो गया, मतलब 2 ऑप्शन तो देखते ही कट हो गए। कैसे सर, इनके लास्ट में हमने देखा ये नहीं होने चाहिए थे। ठीक है सर, अब इसमें और इसमें लड़ाई हो रही है दोनों के अंदर। ठीक है चलो, मैंने क्या कहा था, जोड़ करके देख लो। देखो 1 + 4 + 7 जोड़ करके देखा, 4 और 1 5 और 7 12, कितना आ गया 12। 3 का भाग करके देख लो सर, यहीं पर चला गया और तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अगला देखना भाई, 3 + 1 + 1 कितना हुआ सर, 3 और 1 4 और 1 5। 3 का भाग करके देख लो सर, नहीं जा रहा, या तो +1 करने पे जा रहा है या फिर सर 5 - 1/3, ये भी नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, लेकिन इसमें तो चला गया ना। इसका मतलब 311 क्या होगा हमारा राइट आंसर, अभाज्य संख्या होगी। इस बात को याद रखना, बड़ी एक निश्चित पैटर्न होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी ऑप्शन दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक बढ़िया सा पैटर्न होगा क्वेश्चंस का ना, इस बात को आप याद रखोगे, दिमाग में रखोगे। ठीक है, छोटी संख्याओं के साथ और क्या कर सकते हैं उसके साथ मैं बताऊंगा, लेकिन ये चीजें आप बिल्कुल ट्रिक से ध्यान रखोगे। और मैं बताता हूं, बहुत शानदार शानदार चीज बताऊंगा, देखना। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन कि 711, 758, 761 और 705 सर इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 5, 6, 8 हो वो तो कभी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। तो सर ये ऑप्शन कट हो गया और ये ऑप्शन कट हो गया, सीधा सीधा, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन बचे हैं। अब इनके साथ क्या करना है वो देखते हैं। चलो सर, सबसे पहले इसको देखते हैं, 711 को 7 + 1 + 1 तो ये बन गया 9। सर ये तो 3 से यहीं पर विभाजित हो गया, ये तो 3 से यहीं पर विभाजित हो गया। इसका मतलब ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं अभाज्य संख्या। तो बच्ची कौन सी है, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। 761 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इस बात को याद रखना। और बड़ी क्वेश्चन लेते हैं अपने, और बड़े क्वेश्चन। चलो ये आ गया अपने पास में क्वेश्चन 9 6 2 1 9 6 3 3 9 6 3 1 9 6 3 9। इनमें से हमें बताना है कौन सी अभाज्य संख्या है, ये चीज बतानी है। देखना भाई सर, सबसे पहले तो ये हमने देखा कि 0, 2, 4, 5, 6, 8 इनके अलावा कुछ भी इकाई अंक नहीं होना चाहिए, नहीं था। चारों के चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे, कोई बात नहीं है, सारों को जोड़ दो। 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18। इनका जोड़ कितना आया 18। सर 3 से तो यहीं पर विभाजित हो गया, 18 क्या हो गया सर, 3 से यहीं पर विभाजित हो गया। इसका मतलब ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। अगला देखो 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21। सर 3 से यहीं पर विभाजित हो गया, इसका मतलब ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19। सर ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। +1 या -1 करने पर, +1 या -1 करने पर 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या हो सकती है। अगली चेक करो सर, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 9 हो गए ये 27। सर ये 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर ऑप्शन 9631 बिल्कुल सही आंसर है ये, कि ये अभाज्य संख्या होगी। और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब इसके अंदर क्या चीज है, अब इसके अंदर अपन को पता करना है कौन सी अभाज्य संख्या है। आगे ना बड़ी संख्या, पैटर्न एक ही लगाना है, मैं बार बार बोल रहा हूं सर, ये वाली को इसके अंदर ये ट्रिक यूज नहीं हो रही, नहीं ऐसा नहीं होता। जब आपको वहां पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसके ऊपर एक निश्चित पैटर्न होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ओके सर, सबको जोड़ते हैं, देखते हैं ये विभाजित होता है कि नहीं। चलो देखते हैं भी,
4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 17 और 1 18। सर 18 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। 4 4 1 और 4 5 4 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21। सर ये 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है। अगला देखो 1 और 4 5 4 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27। सर ये 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है। अगला देखो भाई 1 और 4 5 4 9 7 16 5 21, 21 और 7 28। सर ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा। +1 या फिर -1 करने पर ये 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये वाली क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इस बात को याद रखना, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बड़ी से बड़ी को संख्या आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, फट से ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो और आपको पता चल जाएगा भाज्य संख्या है या नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको बस ये याद रखना है कि अंत में क्या होने चाहिए, 1 और, अच्छा ये तो आपको यहीं से ही पता चल गया होगा कि सर इसके तो लास्ट में 5 था, ये तो वैसे ही नहीं होना था। तो जिनके लास्ट में क्या हो 0 2 4 5 6 8 ये हो, उनको तो अभाज्य श्रेणी के अंदर आपको डालना ही नहीं है, सीधा देखते ही आंसर बताओ, ठीक है ना। और दूसरी जो होगी वो कौन सी बची, सिर्फ 4 संख्याएं बची है, 1 3 7 और 9, ये जो लास्ट में हो तब आप चेक करोगे कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अब और सुनना, छोटी छोटी चीजें और बताना चाहता हूं मैं आपको। अब अपने ये देखते हैं कि 1 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, ये अभाज्य संख्याएं कितनी कितनी होती है, एक एक क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको। आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है, देखना सर, एक छोटी सी ट्रिक है, कौन सी, 44 इसका आधा क्या 22, बड़ी संख्या पहले रखनी है, ठीक है ना। 44 का आधा 22, फिर लिखना है 32, 32 का उल्टा क्या 23 और फिर लिखना है 21। ये छोटी सी ट्रिक है, ठीक है ना। क्या 44, 44 का आधा 22, फिर लिखना है 32, 32 का उल्टा 23 और फिर लिखना है 21। आ गई ये बात समझ में। अब इसका मतलब क्या हुआ वो देखना, 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 4। ये जो है ना इसको लिखते जाओ, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 10 से 20 तक अभाज्य संख्या 4 होती है। 20 से 30 तक अभाज्य संख्या 2 होती है। 30 से 40 तक 2 होती है। 40 से 50 तक 3 होती है। इस प्रकार से सारी अभाज्य संख्याएं होती है। सर इसका फायदा क्या हुआ वो देखना, ट्रिक है बिल्कुल सिंपल सी। मैंने ये बोल दिया कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। क्वेश्चन आया कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। कुछ नहीं करना, सारों को जोड़ लो। 1 से 100 तक करना है ना अपन को, सारों को जोड़ लो। 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, 19 और 3 22 और 2 24 और 1 25। यानी कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 होती है। इसको याद रखोगे। मान लो क्वेश्चन, इसका फायदा क्या है देखना, मान लो क्वेश्चन आ गया कि 30 से और 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 30 से 90 तक पूछ लिया आप, कोई दिक्कत नहीं है। 30 से पूछा ना तो 30 से स्टार्ट करो। ये रहा 30 और कहां तक जाना है, 90 तक। ये रहा 90, ये रहा 30 और ये रहा 90। सर 30 से और 90 तक जाना है। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। यानी कि कितनी हो जाएगी, 14। बिल्कुल सिंपल सा, ज़्यादा लोड नहीं लेना, कोई मतलब नहीं है लोड लेने से। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है क्या, बहुत एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आ जाता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। कोई दिक्कत नहीं है, 1 से स्टार्ट करो और ख़त्म कहाँ पे करो, 50 तक ख़त्म करो। बात ख़त्म। कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से कहाँ तक ख़त्म करना है, 50। तो 1 से स्टार्ट करो, 50 तक ख़त्म करो। मतलब यहाँ तक 4 4 8, 8 और 2 10, 2 12 और 3 15। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। और देख लो इसके अंदर क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है 50 से
100 तक, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 50 से स्टार्ट करना है, 100 पर ख़त्म करना है। गिन लो इनको, 2 और 2 4 3 7 2 9 और 1 10, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 10 होती है। अब छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना आप। हमने क्या किया सर, 1 से 100 तक होती है कितनी, 25। याद रखना 1 से 200 तक कितनी होती है, टोटल 46। कितनी होती है, 46 होती है। इसी में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ सर 100 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। कुछ नहीं करना, 46 में से 25 कम कर दो, यही बात है। तो कितनी आ जाएगी, 21। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अब सुनना, अगर छोटी संख्या आ जाए तो वो अभाज्य संख्या है कि नहीं, हम पता कैसे करते हैं वो देखना। देखो छोटी संख्या कैसे, जैसे आ गया 173, पूछ लिया बताओ यह अभाज्य संख्या है कि नहीं। इससे जस्ट पहले कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखो, इससे जस्ट पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी सर, इससे जस्ट पहले मतलब इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 169 होती है। ओके, ये किसका वर्ग होती है सर, ये 13 का क्या होती है, वर्ग होती है। कोई बात नहीं है। अब 13 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो लिख लो सर। पहली होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। अब इसको, इन संख्याओं को इससे भाग दे के देखो, इससे भाग दे के देखो। अगर इसमें भाग चला जाता है इसका मतलब तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, और अगर नहीं जाता इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। देखो करके देखते हैं सर, 3 है, 2 है, बिल्कुल नहीं जाएगा। 7 3 10 11, 3 का तो नहीं जाएगा। इकाई अंक 5 होना चाहिए, नहीं जाएगा। 7 का करके देखा, नहीं जाएगा। 11 3 और 1 4 7, बिल्कुल भी नहीं जाएगा सर 11 का। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या होती है। इस बात को आप याद रखोगे। याद रखना, अगर आपके पास में 300 तक भी संख्याएं आ जाए ना, 300 तक भी आ जाए, उसको क्या कर लो, इस फॉर्मूले से चेक करके देख लो। अगर उससे बड़ा आ जाए तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने, उससे कर लो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, 100% गारंटी है। ठीक है भाई, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ शेयर जरूर कर दो। जिनको इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको शेयर कर दो भाई। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।